हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज दिन है बृहस्पतिवार और मेरी बेटी जाएगी स्कूल। तो उससे जब मैंने पूछा क्या लेकर जाओगी, तो वो बोली मम्मा मैं पकौड़ी लेकर जाऊंगी। तो मैं पकौड़ी सेक रही हूँ उसके लिए। अभी वो उठी नहीं है। सुबह के 5:40 हो चुके हैं। उसकी बस 6:40 पर आ जाएगी। आज वो बस से जाने के लिए बोल रही थी, पापा के साथ अपने नहीं जाएगी। अब यहाँ पर मैंने उसकी पकौड़ी सेक कर रख ली है ताकि वो ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है और एक कुकर में गैस पर दाल चढ़ा दी है। अरहर की दाल बना रही हूँ। हमारे घर पर दाल अरहर की दाल बहुत पसंद है, तो अरहर की दाल ज़्यादा बनती है, वरना मसूर की दाल और राजमा वगैरह ये भी बनते रहते हैं। ऐसा ही नहीं है, अरहर की दाल रेगुलर बनती है, लेकिन पसंद बहुत ज़्यादा है। आटा लगा ले रही हूँ रोटी का और उधर मैंने पकौड़ी सेक दी है उसकी। अभी मेरी बिटिया उठी नहीं है, क्योंकि मैं उसको तभी उठाऊंगी जैसे मेरा थोड़ा सा काम यहाँ पर हो जाए। तो ये है, बच्चों को रेडी करो तो टाइम लग जाता है, तो फिर यहाँ पर जो काम बच जाएगा वो मम्मी कर लेंगी। अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, वरना मम्मी मेरे साथ में उठकर मेरी बहुत हेल्प करा देती हैं। फिर भी मम्मी ने सब्जी ले ली है शिमला मिर्च की, वो काट रही हैं। सब्जी काटना है या फिर लल्ली के लिए कुछ भी काम करवाना हो तो मम्मी कर देती हैं। अब यहाँ पर मैं शिमला मिर्च छौंक दूंगी। हल्दी ख़त्म हो गई थी मसालदानी में, तो मैंने हल्दी निकाल ली है। अब मैं सारे मसाले भूनकर अब सब्जी की तैयारी कर लूँगी इकट्ठे करके। रिफाइंड थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा कम कर लिया, और जब कम किया था तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, तो थोड़ा उसमें से और ऐड कर लिया। अब यहाँ पर सब्जी बनाऊंगी। दाल बनने के लिए रख दी है, आटा लग गया है। और उसके लिए लंच में मैं इसलिए कुछ और नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब उसका लंच का टाइम होता है गाइस, तो वो अपने घर पर आ जाती है 11 बजे। उसके पापा उसको छोड़ जाते हैं, क्योंकि छुट्टी होती है 2 बजे। तो 2 बजे तक अभी वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए अभी मना करती है, छोटी है इसलिए। तो बीच में ही छोड़ जाते हैं। तो वो लंच अपना ज़्यादातर घर पे ही आके करती है। बस उसकी जो फेवरेट चीज़ होती है या जो भी वो मांगती है, वो बस रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अपना लंच लेकर जाने की बहुत ज़्यादा शौक़ भी होती है। और वो बताना भी चाहते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को, हम ये लेकर आए हैं। अब इसमें मैंने, जब तेल गरम हो गया था, मैंने जीरा डाल दिया, फिर सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, फिर नमक ऐड कर दिया, हींग ऐड कर दी। उसके बाद मैं आज सिंपल वाली शिमला मिर्च बना रही हूँ, भरमा भी नहीं बना रही हूँ, ना किसी झंझट से बना रही हूँ। इसको मैंने डायरेक्ट आलू टमाटर शिमला मिर्च सब छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, अच्छे से इसे भुनने दूँगी, फिर इसको ढक दूँगी और ये अच्छे से बन जाएगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये वाली सब्ज़ी। और होता है ना, कभी कभी हम किसी सब्ज़ी को जल्दी में बनाएं, जल्दी जल्दी में, और तो बहुत अच्छी बनती है। और कभी सोच समझ के बनाएं, बहुत सारी प्लानिंग के साथ बनाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है वो उतनी ही टेस्टी बने। अब यहाँ पे मैं चावल निकाल ली हूँ, फिर मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, वो नहा लिए हैं, पूजा कर रहे हैं कि दीक्षा मतलब लल्ली को तैयार करो शाम भाभी को, वरना वो लेट हो जाएगी। और मैंने उसकी बॉटल में पानी भी भर दिया है, और मतलब साफ़ करके और टिफ़िन लगा दूँगी, तभी मैं उसको उठाऊँगी। तो इधर का काम जैसे मेरा हो जाएगा, फिर रोटी जो थी वो मम्मी ने सेक ली। मैंने दाल बना दी थी, चावल बनने के लिए रख दिए थे, सब्जी बन गई थी, मतलब पक रही थी, छुक गई थी, बाद में मम्मी ने निकाल दिया था। अब यहाँ पे मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ। मैंने पकौड़ी रख दी है, और पार्ले जी बिस्किट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्रीम वाला बिस्किट मैं इसलिए नहीं देती हूँ, क्योंकि वो क्रीम केवल खा लेती है, बिस्किट नहीं खाती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब उसको पार्ले जी बिस्किट का टेस्ट अच्छा लगा, तो फिर मैं उसको पार्ले जी ही बिस्किट देने लगी हूँ अब। तो वो अच्छे से खा लेती है। लेकिन घर पर ही आकर उसने खाया था, स्कूल में कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, अब उसको मैं दूध बना लूँगी, तभी दूध पी लेगी, फिर उसको रेडी करना होगा।
और उसको नहलाना भी होगा थोड़ा सा, मतलब नहाने में बहुत खुश रहती है, टीथ क्लीन भी अपने अच्छे से कर लेती है। फिर मैं उसको रेडी करूँगी। नहाते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, टीथ भी क्लीन अच्छे से कर लेती है, मगर थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने में दिक्कत करती है, तो उसमें लगना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे दाल में तड़का लगा दूँगी। दाल मेरी पक चुकी है और फिर उधर चावल चढ़ा दूँगी। चावल मैंने कुकर में कर दिए हैं। अब इधर मैं, मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि क्या हुआ था, जैसे जैसे मैं उसको तैयार करती रही टाइम उतना ही कम होता गया और ये फिर नाराज़ होने लगे कि जल्दी, वरना उसकी बस चली जाएगी, वरना वो अपने पापा के साथ जाती है तो मुझे इतनी जल्दी नहीं होती है। लेकिन वो आज बस से गई थी तो मुझे उसको छोड़ के भी आना पड़ा। फिर वो नीचे, मतलब मेरे चाचा मिल गए थे, वो ले गए थे, तभी वो चली गई। अब मैं इनका लंच पैक कर दे रही हूँ। दाल है, शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी है, रोटी है, चावल है और देखने में ही शिमला मिर्च इतनी बढ़िया लग रही हैं और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। देख लीजिए आपको कितनी अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है देख के पूरा खाना। और आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। और अब आप लोग मुझे सपोर्ट करने लगे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ बढ़ने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। ऐसे ही आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, जहाँ पर मेरी कमी होती है, वीडियो बनाने में कुछ भी गलती होती है, वहाँ पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर यहाँ पर मैं बर्तन धोने लगी हूँ। किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है क्योंकि सुबह सुबह जब काम करें तो जल्दी जल्दी में पूरा किचन फैल जाता है, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, उस समय जो काम कर रहे होते हैं उस पर पूरा फोकस होता है, ना कि किचन की सेटिंग पर। उधर मम्मी अपनी पूजा पाठ में लगी हुई है और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 हो रहे हैं या फिर 8 हो रहे होंगे। 7 बजे हस्बैंड गए थे, 6:40 पर बेटी गई थी। अब एक, मतलब छोटी बेटी के साथ में इतनी तेज़ गर्मी में सारा काम मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन मतलब थोड़े टाइम तक ये दिक्कत रहती है। फिर 1-1:30 बजे के बाद मैं थोड़े टाइम के लिए काफ़ी फ्री हो जाती हूँ। उसमें जैसे काम होते हैं, प्रेस करना है या कोई और भी काम है, कपड़ों की तय करना है या फिर अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करना है, इस टाइप के जो काम होते हैं वो करती रहती हूँ। इसी दिन उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धुल गए हैं, मैं बर्तन साफ़ करके रखती जा रही हूँ। मत मांज लिए हैं और मैंने मम्मी से बोला मुझे चाय बना दो, मुझे बहुत दिक्कत होने लगी थी जुकाम की वजह से गले में, तो मम्मी मेरे लिए चाय बना रही है। इस तरह के काम की मम्मी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। जो छोटे मोटे काम होते हैं गाइस, पता नहीं चलते हैं, हमारे घर में कितने सारे होते हैं और उनकी हेल्प अगर कोई दूसरा कर दे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जो हम बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं उसमें बिल्कुल भी रुकावट नहीं आती, हम करते चले जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, अब मुझे चाय बनाकर पीना होता तो मैं बनाती, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, जितनी चाय बनी हुई मिलेगी उतना पीते हुए अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी ये वाले काम करती भी हैं और बहुत मन से करती हैं, उनको बहुत शौक़ है चाय। और वो पीती नहीं है चाय गैस के चक्कर में, लेकिन उनको चाय बनाकर पिलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब यहाँ पर हमारे बर्तन धुल गए हैं, हमने पूरा किचन क्लीन कर दिया। ये चाय हमारी बन गई है, मम्मी बनाकर रख दे के चली गई हैं। अब हम इसको पियेंगे और मम्मी लेकर चली गई हैं हम नीचे कपड़े। अब फिर हम झाड़ू लगा ली थी, वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी और रात आंधी आई थी, पूरे घर में बहुत गंदगी थी। बहुत देर टाइम लगा था मुझे ये सब कुछ सेट करने में, 9:30 बज चुके हैं। सब धूल वगैरह साफ़ करी थी, सब कुछ झाड़ा था और आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। अभी झाड़ू पोछा कर लूँगी तो 1 घंटे ही बाद हर जगह पर धूल ऐसे छा जाएगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा मानो इस घर में कब से हमने सफाई नहीं करी है। बस यही है, रोज़ का भी गर्मियों में साफ़ सफाई करना, परेशान हो जाती हूँ बिल्कुल। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दूँ, नहीं करूँ, लेकिन मन मानता ही नहीं है तो करना भी पड़ता है। और यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ और बरामदा इतना गंदा हो गया था मेरा, क्योंकि जो धूल आई थी रात में हवा से, वो झाड़ू भी लगा दी मैंने वो सुबह में, लेकिन फिर क्या होता है धूल आती रहती है और नंगे पाँव चलो, पैर आपके अगर गीले हों तो वो वहीं के वहीं छप जाते हैं मिट्टी से,
तो मुझे बहुत मतलब ऐसे करके पोछा लगाना पड़ रहा था, जोर लगाकर टाइट से, जिससे बिल्कुल साफ़ हो जाए मेरा फ़र्श। अब देखिए बिल्कुल चमकने लगा है। कमरों में पोछा लगाया था, उसकी वीडियो नहीं बनाई है, केवल बरामदे में ही बना ली थी, क्योंकि उस वाले कमरे में मम्मी लेटी हुई थी तो लाइट ऑफ थी। मम्मी को बहुत मतलब जुकाम वगैरह हो गया है, मम्मी दवाई खाकर लेट गई हैं। अब यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, पूजा हो गई है और पूजा कर ली थी मैंने, फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था। अब मैं जा रही हूँ नीचे, गोलगप्पे वाले भैया आए हैं, मैं गोलगप्पे लेकर आऊँ और मुझे बहुत मन है। आज बहुत टाइम बाद वो आए हैं, बहुत मन हो रहा था। इतने में मेरी बेटी आ गई, मतलब बेटी मैंने गोलगप्पे लेकर आ गई थी, आधे 1 घंटे बाद ये आ गई थी। इस समय 11 बज गए थे और देखिए अपना लंच यहाँ पे आकर कर रही, घर पर आकर, और बहुत खुश है। स्कूल से आके सारी बातें बताती है। पहले बिल्कुल सांस नहीं लेती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म चेंज करने का नाम नहीं लेती है। जितना जो कुछ भी स्कूल में हुआ होता है सब कुछ बताती है। और आज बोल रही थी मम्मा मेरा नाम सिया रख दो, क्योंकि मेरे क्लास पे एक मेरी फ्रेंड थी। अब यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे खाने लगे हैं, टिक्की खाने लगे हैं। आप लोग आ जाइए, खा लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को गोलगप्पे पसंद है और किसके यहाँ पर इस तरह से ठेले वाले भैया आते हैं और कौन कौन गोलगप्पे खरीदते हैं और खाते हैं। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक इंतज़ार करना आप लोग। बाय बाय गाइस।